हम सबके बॉडी में ये जो सलाइवा होता है या लार होता है वो कहाँ से आता है, कौन बनाता है, क्या यूटिलाइज है हमारी बॉडी में इसका। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फिर भी ये सलाइवा में ये ब्लड क्यों नहीं होता है। हम जो रोते हैं उनमें से जो आंसू निकलता है उसमें ब्लड क्यों नहीं होता है। ये जो ईयर वैक्स होता है उसमें ब्लड क्यों नहीं होता है। मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें ब्लड क्यों नहीं होता है। स्पर्म में ब्लड क्यों नहीं होता है। ये जो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है इसमें ब्लड क्यों नहीं होता है। और आपको कभी ना कभी बचपन में गलसुआ जरूर हुआ होगा जिसको मम्स बोलते हैं, ये कैसे आता है। बच्चों में ज्यादा सलाइवा क्यों प्रोड्यूस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन देगा। सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें माउथ से लेकर के एनस तक एक कैनाल बना हुआ है, एक टनल बना हुआ है जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इस कैनाल में बकल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम और एनस होता है। इसको एक टनल बोलते हैं, एक कैनाल बोलते हैं, इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। तो वो जो एंजाइम बना के देता है वो एक ग्लैंड बना के देता है। तो इन्हीं डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास एक एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। हम आज बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब हम समझते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो आउट ऑफ द बकल कैविटी होता है। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कान के ठीक चिक के लेयर पे, इसका जो लोकेशन है चिक के पास होता है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। ये पेयर में होता है, मतलब जैसे कान पेयर में होते हैं, आंख पेयर में होते हैं, उसी तरह से दोनों कान के नीचे चिक लेवल के पास पैरोटिड ग्लैंड होता है। 20 से 25% सलाइवा यही प्रोड्यूस करता है। ये सलाइवा बनाता है और बकल कैविटी में इसको डाल देता है, और ये डक्ट के थ्रू इस बकल कैविटी में डालता है। अब ये डक्ट क्या बला होती है। आपको इससे पहले दो चीजें समझने होगी, एक हार्मोन के बारे में समझना होगा, एक एंजाइम के बारे में समझना होगा। हार्मोन जो होता है ये ब्लड में काम करता है, इसको ब्लड में डाल दिया जाता है, और आपको पता है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो वो हार्मोन भी ब्लड में जा करके और अपना काम करता है। लेकिन ये जो एंजाइम होता है ना, इसको ब्लड से कोई नाता नहीं। इसके लिए अलग से एक पाइप लाइन बनाई है नेचर ने, जिसको डक्ट बोला जाता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, इसलिए आप देखते होंगे कि चाहे वो सेडोमिनस ग्लैंड से ईयर वैक्स निकलता हो, स्वेटिंग ग्लैंड से स्वेटिंग निकलता हो, लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलता हो, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलता हो, इनमें कभी भी ब्लड नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके लिए नेचर ने अलग से एक पाइपलाइन बनाई है जिसको डक्ट कहा जाता है। तो ग्लैंड एंजाइम को बनाती है और डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन के पास जहां भी उसका यूटिलाइज है वहां भेज देती है। इसी सलाइवरी ग्लैंड में एक डक्ट निकला हुआ रहता है जिसको सेशंस डक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ग्लैंड के बारे में। इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये भी डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा बना करके बकल कैविटी में डाल देगा। इसकी डक्ट सबसे लंबी होती है, जिस डक्ट को बोलते हैं वाटसन्स डक्ट। इसी डक्ट के थ्रू वो सलाइवा बनाती है और यहाँ कहीं पे ये डक्ट रहती है, सबसे लंबी डक्ट होती है। लोकेशन यहाँ होता है और यहाँ से डक्ट आती है और यहाँ तक सलाइवा को प्रोड्यूस करके और बकल कैविटी में डाल देती है। अब बात करते हैं तीसरे ग्लैंड के बारे में, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा बना करके डाल देती है। क्योंकि ये जीव के नीचे होता है, यानी कि बायोलॉजी में जीव को लिंगुअल बोलते हैं, इसलिए इसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ये जिस डक्ट से अपने सलाइवा को ट्रांसपोर्ट करता है उस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। ये 3 ग्लैंड होते हैं और वो भी पेयर में होते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड 20 to 25% सलाइवा प्रोड्यूस करता है और बकल कैविटी में डालता है। सब मैंडिबुलर 70 to 75% सलाइवा बनाता है, और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो करीब 5 to 10% सलाइवा बनाता है। यही पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलन हो जाता है किसी इन्फेक्शन के कारण, तो वो मम्स हो जाता है, यानी कि गलसुआ, जिसमें गाल फूल जाता है। अब हम बात करते हैं ये सलाइवा में होता क्या है और इसका यूटिलाइज क्या है हमारी बॉडी के लिए। इसमें 99% वाटर होता है और 1% कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोजाइम होता है, म्यूसिन होता है, डायस्टेज होता है, टाइलिन होता है, अमाइलेज होता है। ये लाइसोजाइम जो होते हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो देखते हुए कि बच्चों में ये सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नेचर को बहुत अच्छे से पता था कि ये जो बच्चा है कुछ ना कुछ मुंह में मिट्टी उट्टी अपने मुंह में रख लेगा। तो मिट्टी में अगर कोई पैथोजन हो, अगर कोई बैक्टीरिया हो, तो अगर वो बैक्टीरिया उसके मुंह के माध्यम से पेट में ना चला जाए, तो उसके लिए वो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसलिए बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा
सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया इंट्रीलेट उससे पहले ही लाइसोजाइम उसको निपटा दे। आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।